नमस्कार फ्रेंड, मैं तुम्हें सिटी पश्चिम आर्ट से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड आज है 22 फरवरी का दिन और आज मैं आपसे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, जो है कोरोना। देखिए, कुछ मित्रों ने, कुछ लोगों ने जानना चाहा था मेरे पिछले आर्टिकल्स को पढ़ के या पिछली वीडियोस को देखकर कि जिसमें मैंने सितंबर में ही कहा था कि जनवरी आते आते कोविड एक बार से वापस से एक रिटर्न मारेगा। और हम लोगों ने देखा किस तरह महाराष्ट्र में कोविड के केसेस आने शुरू हुए, केरला में केसेस बढ़ने शुरू हुए, दिल्ली में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए, पंजाब में बढ़ना शुरू हुए। तो क्या एक्सपेक्टेड था ये और इसका आगे क्या होने वाला है, तो थोड़ी सी फ्रेंड इसके बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। देखिए, सितंबर अक्टूबर में जुलाई में मैंने इनफैक्ट लिखा था कि सितंबर 27 के बाद, जब तक शनि रेट्रोग्रेड था, उसके बाद केसेस डाउन होना स्टार्ट होंगे। तब शायद किसी ने बिलीव भी नहीं किया था कि जो 1 लाख केसेस रोज़ के आ रहे थे वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे अक्टूबर नवंबर का टाइम आया तो ऑल ओवर इंडिया केसेस नीचे आना शुरू हुए और जनवरी मिड के आसपास तक 2021 तक केसेस काफ़ी नीचे आना स्टार्ट हो गए थे। फिर एक चीज़ मैंने और मेंशन करी थी, बिकॉज 6 अप्रैल तक अगर हम बात करें हिंदुस्तान के चार्ट से, तो जुपिटर डेबिलिटेटेड चल रहा है, सभी के लिए चल रहा है, पर हिंदुस्तान के चार्ट में जो बनता है डिजीज़ का लॉर्ड बनता है। और क्योंकि वो चल रहा है शनि के साथ, शनि डिजीज़ को डिनोट करता है। और हिंदुस्तान के, इंडिया के फर्स्ट हाउस से राहु का एस्पेक्ट उस पर ऊपर जाने से, राहु जो डिजीज़ को डिनोट करता है, वायरस को डिनोट करता है और सडननेस को डिनोट करता है। जुपिटर जो कि बीमारी को डिनोट करते हैं हिंदुस्तान के चार्ट में, और शनि तो बीमारी है ही है। तो इन सब का जब इफेक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं बीमारी रिटर्न होगी ही होगी। और क्योंकि राहु वैसे भी शनि को ही एक्सपेक्ट कर रहा था, पैन इंडिया पैन वर्ल्ड भी इसकी दिक्कत आनी थी, पर इंडिया के लिए दिक्कत ज़्यादा इसलिए बढ़ी बिकॉज राहु का एस्पेक्ट आने से और शनि जुपिटर के साथ होने से, नीच का जुपिटर साथ होने से, तो इसका इफेक्ट हुआ। तो अब जैसे जैसे हम लोग शनि के बाद, जनवरी के बाद इसकी डिग्री बढ़ी, उसके बाद काल सर्प योग का फॉर्मेशन हुआ इंडिया के फर्स्ट और 7th हाउस में, जो कि 14 अप्रैल तक चलने वाला है जुपिटर के ट्रांजिट के बाद भी। तो कहीं ना कहीं केसेस बढ़ेंगे। जैसे काल सर्प योग की फॉर्मेशन हुई, हमने नोटिस किया केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो आज की पोजीशन ये है कि अगर हम बात करें इंडिया का वृषभ लग्न का चार्ट है, फर्स्ट हाउस में राहु होने की वजह से, 9th हाउस में नीच का गुरु और शनि, और राहु फर्स्ट से 9th हाउस को देखने की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करके चल रहा है हमारे लिए। और एक बात और बताऊँ फ्रेंड्स आपको, जिस तरह 4th हाउस जो होता है वो जनता का होता है, और 11th हाउस जो होगा जनता का 8th हाउस बनने की वजह से जनता का मतलब जनरल पब्लिक की बीमारी, जनरल पब्लिक का हम डेथ मान के चल सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ये जब तक कॉम्बिनेशन रहेगा, जब तक जुपिटर नीच का रहेगा, तब तक प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। और 6 अप्रैल तक का जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। और इसमें हम नोटिस करेंगे शनि और जुपिटर दोनों ओल्ड एज को डिनोट करते हैं, सीनियर सिटीजन को डिनोट करते हैं। तो इस दौरान हम लोग देखेंगे 6 अप्रैल तक जो सीनियर सिटीजन होंगे, जिनके साथ पहले बीमारियां चल रही होंगी, उनकी डेथ यकायक बढ़ जाएगी, अचानक से बढ़ जाएगी। क्योंकि शनि बीमारी, मल्टी ऑर्गन फेलियर शनि और राहु से होता है। तो कहीं ना कहीं हम नोटिस करेंगे कि जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो दिक्कत होगी उनके लिए। एक बात मैंने और कही थी अपनी सितंबर अक्टूबर की वीडियो में कि जब भी वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी 6 अप्रैल से पहले, तो वैक्सीनेशन इतना रिजल्ट अच्छा या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेकर आएगी। और हम लोगों ने देखा किस तरह वैक्सीनेशन अभी भी स्लो चल रही है और लोगों ने अभी तक इसके लिए कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। क्या नेगेटिविटी है क्या नहीं, वो सब पहले ही बता दिया गया था। तो बेसिकली अभी वैक्सीनेशन का इतना पॉजिटिव रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। एक चीज़ और मैंने कही थी अपनी पिछली वीडियो में या पिछले आर्टिकल्स में कही थी कि स्कूल अगर 6 अप्रैल से पहले खुलेंगे, ऑफलाइन होगा, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। और आज हम लोगों ने देखा, आज 25 फरवरी का दिन देखा किस तरह महाराष्ट्र में करीब 300 बच्चे एक हॉस्टल में थे, वो जो उनको कोविड पॉजिटिव हुए, तो 4-5 टीचर भी साथ में पॉजिटिव हुई, तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। तो स्कूल्स भी खोलना भी थोड़ा सा खतरनाक रहेगा 6 अप्रैल से पहले। अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही होने चाहिए। टीचर्स या स्कूल अथॉरिटी से एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऑनलाइन पे कोशिश कीजिए, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से करिए कि ऑफलाइन ना करिए, ऑनलाइन पे जोड़ दें, बिकॉज आने वाला टाइम भी कितनी अच्छी पॉजिटिविटी नहीं दे रहा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मई और जून की। मई और जून में क्या होगा दोस्तों कि शनि डिजीज़ और जुपिटर इंडिया के चार्ट में 11th हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अक्टूबर नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे दोनों साइमल्टेनियसली। तो अगर हमने आज प्रॉब्लम नहीं अपनी से, अगर हम लोगों ने प्रिकॉशन नहीं ली या इसको हमने अगर लापरवाही से लिया 6 अप्रैल तक, तो मान के चलिए मई और जून काफ़ी घातक हो जाएंगे। और मई जून के बाद अक्टूबर नवंबर तक जैसी चीज़ें चलती चली जाएंगी। अब उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, डेथ रेशियो कितना होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन पॉजिटिविटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी भी हम लोगों ने देखा कि प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, अभी भी मास्किंग, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हम लोग। तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो फ्रेंड्स हमारी भी और आपकी सबकी तरफ से हो रही है। बट अगर हम ग्रहों की भी बात करें, इंडिया के अपने चार्ट की बात करें, तो इंडिया के अपने हॉरोस्कोप के अंदर भी दशा कोई बहुत अच्छी दशा नहीं चल रही। और आने वाला जो टाइम है, जब 14 अप्रैल तक का जो टाइम है, जब तक काल सर्प योग है इंडिया के फर्स्ट हाउस में, जो कि राहु जो कि
वायरस को डिनोट करता है, वायरस को दर्शाता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक हिंदुस्तान के फर्स्ट हाउस में है तो दिक्कत तो रहेगी। एंड बिकॉज ऑफ काल सर्प योगा तो चीज़ें ज़्यादा खराबी की तरफ चल रही है। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आने वाला टाइम लापरवाही का टाइम नहीं है। 6 अप्रैल तक का टाइम जो है, जब तक जुपिटर नीच का, प्लीज़ सावधानी बरतिए, पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। और स्कूल अथॉरिटीज़ भी अगर चाहें तो प्लीज़ ऑनलाइन करें, अभी ऑफलाइन की तरफ मत जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ही करें, ऑफलाइन की तरफ मत जाए, वरना ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और एक बात और बताऊँ दोस्तों कि शनि जो होता है वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए होता है, राहु हॉस्पिटल पे खर्चों के लिए होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जुपिटर जनता का कॉम्बिनेशन, तो खर्चा बढ़ाएगा हॉस्पिटलाइजेशन पे। हम कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं जो हमारे अनवांटेड एक्सपेंसेस हैं वो ऊपर जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ध्यान में रखिए। आने वाले कुछ ट्रांजिट्स भी अच्छे, कोई खास इंडिकेशन नहीं दे रहे। हाँ, जैसे 6 अप्रैल को जुपिटर शनि को छोड़ के आगे निकल जाएगा, कुंभ राशि के अंदर आ जाएगा, तो रिलीफ मिल जाएगा हमें 2-3 महीने का। बट फिर वही बात है, मई जून से जैसे ही दोनों रेट्रोग्रेड होंगे तो प्रॉब्लम फिर से बढ़ने के चांसेस हैं। और देखते हैं दोस्तों तब तक क्या होगा, लेकिन तब तक हमें सावधानी बरतनी है। आप अगर चाहे तो मेरे पिछले आर्टिकल्स मैं आपको लिंक देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसमें आप पढ़िए क्या क्या कहा गया था और क्या क्या ठीक ठाक निकल रहा है वैसे ही। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ अगर आपकी पूछना चाहते हैं, कुछ आपके माइंड में कोई बात है, कमेंट बॉक्स में डालिए। अगली बार हम बात करेंगे मार्च के बारे में, मार्च के होने वाले ट्रांजिट्स के बारे में, न्यूमेरिकली भी, एस्ट्रोलॉजिकली भी। कैसे मार्च का ट्रांजिट्स या न्यूमेरिकली हम सबके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान वाला होगा, उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। प्लीज़ ध्यान रखिए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। जय माता दी फ्रेंड्स।